गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि हम राजस्थान के इतिहास का टॉपिक 1857 की क्रांति लेकर चल रहे हैं, तो आप सभी का एक बार फिर से डॉक्टर आनंद क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ। तो हम 1857 की क्रांति जो राजस्थान का चल रहा है, इस 1857 की क्रांति का नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने छावनियों का अध्ययन कर लिया। जैसे सबसे पहला यहाँ प्रश्न है कि राजस्थान में पहली बार किस छावनी में क्रांति हुई थी। पहला प्रश्न, और इसका उत्तर था नसीराबाद, अजमेर। दूसरी बात, उसकी क्रमबद्ध चले तो नसीराबाद के बाद नीमच के बाद हम बात करें देवली, और देवली के बाद एरिनपुरा। ये 4 छावनी हम पढ़ चुके थे, जबकि छावनी कितनी थी? 6 छावनी 6 थी। हम कितने पढ़ चुके थे? 4। तो 4 पढ़ चुके थे। तो देखिए अब हमारे पास जो है, इसका मतलब ये प्रश्न बनेगा कि किन 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर होगा 2 छावनियां, एक ब्यावर और एक खैरवाड़ा। ये 2 रह गई। ये भी बात हो गई थी कि इन दोनों ने क्रांति क्यों नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर जनजातीय सिपाही थे और जनजातीय सिपाहियों को लगता था कि हम क्रांति करके अंग्रेजों को भगा देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। कल को फिर से यहाँ के जो शासक वर्ग है वो भी हमारे लिए तो अंग्रेज ही है, तो क्या मतलब बनता है। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की कोई क्रांति नहीं की। हाँ, तो नेक्स्ट हम बात करें कि 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति में इसके बाद का स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप, तो हमारा जो अगला स्टेप है, छावनियों में तो क्रांति हो ली, हमारा अगला स्टेप है कोटा में विद्रोह है। कोटा में विद्रोह है। क्रमबद्ध एक एक लाइन को हम एक एक तरीके से लेकर चलेंगे, आराम से आपके समझ में आएगा, बिल्कुल धीरे चलेंगे। तो कोटा में विद्रोह की बात करें हम, सबसे पहले तो देखते हैं कोटा में विद्रोह कब हुआ। कोटा में विद्रोह की शुरुआत हुई 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। आप ये जानते हो कि कोटा छावनी नहीं है, कोटा छावनी नहीं है, ये हम जानते हैं, क्योंकि हमने 6 छावनी देखी तो उसमें कहीं भी कोटा का नाम नहीं था। तो कोटा छावनी नहीं है। तो अब यहाँ पर यह बनेगा कि कोटा एक दुर्ग है। यहाँ पर कोटा के राजा के सिपाही जो थे उन्होंने विद्रोह किया था और उसके साथ आम जन ने सहयोग दिया था, इसलिए कोटा के विद्रोह को कहा जाता है जन विद्रोह है। ध्यान में रखना, विद्रोह तो कई जगह हुआ है, पर कोटा के विद्रोह को क्या कहा जाता है? जन विद्रोह कहा जाता है। एक बात, अब एक एक बात की बात कर लेते हैं हम, एक एक की। यहाँ का पीए, कोटा का जो पीए था, कौन था? मेजर बर्टन। कौन था भाई? मेजर बर्टन। और मेजर बर्टन की नियुक्ति हुई थी 15 सितंबर को, 15 सितंबर 1857 को। जबकि विद्रोह कब हुआ है? 15 अक्टूबर 1857 को, और उसकी नियुक्ति 15 सितंबर को हुई थी। किंतु वो कोटा पहुंचा था, उसकी हम बात करें, वो कोटा पहुंचा था 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर कोटा पहुंचा। कौन पहुंचा? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन 12 अक्टूबर को कोटा पहुंच गया। उसकी नियुक्ति 15 सितंबर को ही कर दी गई थी, लेकिन कुछ दिनों तक वो इधर उधर की व्यवस्था देखता रहा और वो व्यवस्था देखने के बाद आया। हाँ, तो देखिए हम बात कर रहे हैं मेजर बर्टन की नियुक्ति होने के बाद। अब क्या हुआ हमें देखना है, यहाँ का शासक, यहाँ का शासक कौन है। तो देखिए यहाँ का जो शासक है वो है महाराव राम सिंह द्वितीय। महाराव कौन है? राम सिंह द्वितीय, ये यहाँ का शासक है। अब मूल जो प्रश्न है वो ये है कि नेतृत्व, कोटा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एक का नाम था जयदयाल। क्या नाम था भाई? जयदयाल। एक का नाम था मेहराब खां, मेहराब खां, और एक था हरदयाल। फिर देखेंगे जयदयाल, मेहराब खां और कौन है? हरदयाल। ये व्यक्ति जो हैं वो नेतृत्व कर रहे हैं कोटा विद्रोह के। कोटा विद्रोह के क्या कर रहे हैं? नेतृत्व। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही बर्टन जो है, मेजर बर्टन, ये कोटा में पहुंचा
तो कोटा की स्थिति को देखा कि उसको लगा कि कुछ व्यक्ति शंका में हैं जो विद्रोह में खड़े हो सकते हैं या विद्रोह कर सकते हैं। उनमें से नाम आया किनका, जयदयाल मेहराब खां, और किनका आया भाई, हरदयाल का, इनका नाम आया। तो इस प्रकार की इनके खिलाफ जासूसी लगा दी गई कि इनको पकड़ लो और पकड़कर इस राज्य से बाहर निकलवा दो, उसके बाद में बाद में इनको गायब करवा देना। अब इनको क्या करना है, बचना है तो अपने आप को पावरफुल बनाना है। इन लोगों ने क्या किया, जनता को राजा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जनता को राजा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। तो इस राजा की जो टुकड़ी थी, सैनिक टुकड़ी, राजा की क्या थी, सैनिक टुकड़ी, इसकी हम बात करें तो सैनिक टुकड़ी दो थी। एक थी भवानी पलटन, एक सेना का नाम था भवानी पलटन और एक सेना का नाम क्या था भाई, नारायण पलटन। भवानी पलटन और नारायण पलटन जो राजा के ही थे सिपाही, वो इन लोगों के साथ लग गए। किन के साथ लग गए, जयदयाल के, मेहराब खां के और किसके, हरदयाल के। विद्रोह हुआ। विद्रोह कितनी तारीख को हुआ, 15 अक्टूबर 1857 को। विद्रोह क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, मेजर जो शासक राम सिंह द्वितीय है, इस राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने बंधक बना लिया। क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया भाई, इसको बंधक बना लिया। अब बंधक बना के लंबे समय तक रखा, इसकी गर्दन पर तलवार रखी कि तू हस्ताक्षर कर, तू ये फरमान जारी कर कि मेरी तरफ से शासन ये व्यक्ति करेंगे, जयदयाल, मेहराब खां और कौन, हरदयाल। इस प्रकार की बात रख दी गई। इनको देखते हुए अब देखो क्या होता है। जैसे ही मेजर पीए बर्टन को पता लगा कि राम सिंह द्वितीय को बंधक बना लिया गया, तो बर्टन जो है वो पहुंचा। कौन पहुंचा भाई, बर्टन। बर्टन सेना सहित पहुंचा, सेना सहित। बर्टन सेना सहित आ रहा है। अब ध्यान रखना है, बर्टन की सेना में कौन है, बर्टन की सेना में इस समय है दादूपंथी सैनिक। कौन से सैनिक, दादूपंथी। राजस्थान में एक प्रसिद्ध संत है दादू दयाल, जिनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। वो दादू दयाल के बाद में कई शाखाएं, 5 शाखाओं में बटे थे। उनमें से एक शाखा जो थी वो सेना में आ गई थी। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के समय तक आते आते ये लोग सैनिक बन गए थे। ये लोग क्या बन गए थे, सैनिक बन गए थे। तो बर्टन सेना सहित दादूपंथी सैनिक जो है लगे हुए हैं। ये दादूपंथी सैनिक भारतीय हैं, इन्होंने थोड़ी ढील दी और क्रांतिकारियों ने क्या किया, ये जो बर्टन है, क्रांतिकारियों ने क्या किया भाई, बर्टन का सिर काट दिया। बर्टन का सिर काट कर कोटा शहर में घुमाया। बर्टन का सिर काटकर क्या किया, कोटा शहर में घुमाया। किसने घुमाया, क्रांतिकारियों ने। किसने घुमाया भाई, क्रांतिकारियों ने। हाँ देखिए, क्रांतिकारियों ने बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया। ये क्या दिखाना था, ये दिखाना था कि हम भी किसी से कम नहीं, युद्ध में भी हम कम नहीं है, प्यार प्रेम में भी कम नहीं है, शांति में भी कम नहीं है। तो बर्टन का सिर काटकर, अब बर्टन के 2 पुत्र थे। यहाँ बर्टन के क्या थे, 2 पुत्र। एक पुत्र का नाम था फ्रैंक और एक पुत्र का नाम था आर्थर। दोनों ही मारे गए। क्यों, वो थोड़ी देखेंगे। क्रांतिकारी इस समय नहीं देख रहे कौन किसका पुत्र है कौन नहीं, उनको तो अंग्रेज दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा गोरा गोरा दिखना चाहिए और दिखा मारो, क्योंकि अब इस समय ये पहचान नहीं करनी कौन ठीक है कौन नहीं। तो क्रांतिकारी जो है कोटा में विद्रोह करते रहे, फ्रैंक और आर्थर मारा गया। इस समय बर्टन का एक निजी डॉक्टर था। बर्टन का क्या था, एक निजी डॉक्टर। निजी डॉक्टर, उसका नाम था सैंडलर। अब भाई चाहे डॉक्टर और चाहे मास्टर और चाहे इंजीनियर हो, क्रांति हो रही है तो उसमें डॉक्टर क्या करेगा, जो सामने आएगा वो मारा जाएगा। इस समय जब जैसे ही सैंडलर सामने आया तो सैंडलर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो इसमें ये पर्सन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड के जीके के 3 पेपर हुए थे, उनमें से एक पेपर में प्रश्न आया गया था कि कोटा के विद्रोह में निम्न में से कौन व्यक्ति मारा गया। ऑप्शन था जिसमें उत्तर क्या था, सैंडलर। ठीक है, इनमें से किसी का एक का ऑप्शन होगा, बर्टन होगा तो बर्टन होगा। बर्टन एक अधिकारी है, मेजर है, ठीक है,
और ये डॉक्टर है उसका निजी, तो सैंडलर भी मारा गया। बाकी बचे अंग्रेज जो है अचानक कोटा दुर्ग को छोड़कर भाग गए और कोटा का दुर्ग है वो कब्जे में आ गया, क्रांतिकारियों के कब्जे में आ गया। लगभग 6 महीने तक, कितने महीने तक? 6 महीने तक, लगभग 6 महीने तक कोटा दुर्ग क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा था। और 6 महीने तक कोटा के राजा, कोटा का राजा कौन भाई? राम सिंह द्वितीय भी बंधक बन के रहा। कहा जाता है कि कोटा का एक मंदिर है, मंदिर का नाम है मथुरेश मंदिर, मथुरेश मंदिर। इस मथुरेश मंदिर के महंत, मथुरेश मंदिर के महंत साधु थे गुसाई नाथ, ऐसा कुछ नाम आता है उसका, गुसाई नाथ। इसने क्रांतिकारी व राजा के बीच समझौता कराने का प्रयास किया था, किंतु समझौता नहीं हुआ। अब अंग्रेज इस बात को देख रहे हैं, राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट पैट्रिक लॉरेंस इस बात को देख रहा है, पीए है नहीं, क्योंकि कोटा के पीए का बिड़ते ही उन्होंने सिर काट दिया। तो वो तो ऐसा सोच रहे हैं कि भारतीय लोग या क्रांतिकारी लोग पागल हो गए कि जाता ही सिर काटे, आस पड़ोस को कोई काम राखें को ना, सीधा सिर काटते हैं। सीधा क्या करते हैं भाई? सिर काटते हैं। ठीक है, अब निजी डॉक्टर सैंडलर, सैंडलर जो है उसकी हम बात करें, ये भी मारा गया, बर्टन भी मारा गया। तो पैट्रिक लॉरेंस जो एजीजी है उसकी जिम्मेदारी है कि किसी और को भेजो और क्रांति का दमन करो। हमारे पास ये प्रश्न होंगे, अभी भी 5 मिनट या 7 मिनट में ये प्रश्न किया जाएगा, उस प्रश्न का आपको उत्तर भी देना होगा। हाँ, तो देखिए इसके बाद क्या कहानी होती है। देखो क्या होता है, पॉलिटिकल एजीजी है, एजीजी कौन है? पैट्रिक लॉरेंस। अभी पैट्रिक लॉरेंस विभिन्न लोगों को कहेगा कि जाओ रे कोटा कोई तो जाओ, जाओ कोटा कोई तो जाओ। तो कोई जाओ तो कौन जावे? सिर कटवानो है कि वहां सीधा ही सिर काट रहे हैं, तो कौन जाए? इस कंडीशन में कोटा में भेजा गया किसको? ध्यान में रखना, ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, मेजर रॉबर्ट को। किसको भेजा गई? मेजर रॉबर्ट की कोटा नियुक्ति हुई। मेजर रॉबर्ट की नियुक्ति कहां हो गई? कोटा। ठीक है, अब मेजर रॉबर्ट भी अकेला नहीं जाएगा, तो मेजर रॉबर्ट सीधा चला गया कहां? करौली, क्योंकि उसको भी डर था कि सिर ही काट दिया तो फिर जोड़े कौन? इसलिए जो भी काम करे जाए वह पहले ही कर लो, सिर काटा बाद में तो काम करना मुश्किल ही हो जाएगा। तो जो भी सोच समझना है हमें, जो भी योजना बनानी है, वो सारे काम पहले ही किए जाएं, बाद में कुछ भी ऐसे काम होंगे नहीं। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए मेजर रॉबर्ट की कोटा में नियुक्ति हुई, तो मेजर रॉबर्ट जो है करौली चला गया, और करौली का राजा कौन बना है? मदन पाल। करौली का राजा कौन है भाई? मदन पाल। अब दोनों की संयुक्त सेना होगी, मेजर रॉबर्ट और मदन पाल की संयुक्त सेना, संयुक्त सेना का आक्रमण। इस संयुक्त सेना का आक्रमण हुआ था, और आक्रमण हुआ था 29 मार्च 1858 आएगा। 57 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 57 तो गया। 1857 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1857 में तो क्रांति हुई थी। ये हो रहा है 29 मार्च 1858 को आक्रमण हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ ध्यान में रखना, 30 मार्च को, 30 मार्च 1858 को कोटा दुर्ग जीता गया। कोटा दुर्ग क्या हुआ? जीता गया। प्रश्न बन गया, कोटा में पीए कौन था? मेजर बर्टन, मारा गया। कोटा में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जयदयाल जो वकील था, मेहराब खां जो रिसाबदार था सेना में किसी कंडीशन में, ठीक है, और हरदयाल। क्रांति में हरदयाल तो मारा गया, जयदयाल और मेहराब खां अभी तक मारे नहीं गए थे, अब वो गिरफ्तार हो गए थे। 30 मार्च 1858 को कोटा दुर्ग को जीता गया। जीत लिया। किसने जीता? मेजर रॉबर्ट ने। किसकी सहायता से? करौली के राजा। कहाँ के राजा हैं? करौली के।
और राजा का नाम क्या है? मदन पाल। करौली के राजा मदन पाल की सहायता से कोटा दुर्ग को जीत लिया गया। जीत लिया गया तो अब क्या करें? राजा राम सिंह द्वितीय जो है उसको आजाद कराया गया। राम सिंह द्वितीय को क्या कराया गया? आजाद। अब कोटा जो दुर्ग है वो सर्वाधिक लंबे समय तक क्रांतिकारियों के कब्जे में रहा था, इसलिए कोटा दुर्ग को क्रांति का दुर्ग कहते हैं। कोटा दुर्ग को क्या कहते हैं? क्रांति का दुर्ग। कोटा दुर्ग को क्रांति का दुर्ग कहते हैं। और दूसरी बात, कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह कहते हैं। हमने स्टार्टिंग में ये बात कर ली थी, कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह कहते हैं। कोटा के दुर्ग को क्रांतिकारियों ने अपने कब्जे में कब ले लिया? 15 अक्टूबर 1857। मारे कौन गए? मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र फ्रैंक और आर्थर और उसका निजी डॉक्टर सैंडलर, ये सब मारे गए। तो जीता कौन है? मेजर रॉबर्ट। और मेजर रॉबर्ट ने किसकी सहायता से जीता है? करौली के राजा मदन पाल की सहायता से। 30 मार्च को जीत लिया गया तो सीधी सी बात है, गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? जयदयाल को। किसको गिरफ्तार किया गया भाई? जयदयाल को। और जयदयाल के अलावा गिरफ्तार किया गया किसको? मेहराब खां को। जयदयाल और मेहराब खां क्या कर लिए गए भाई? गिरफ्तार करके इन दोनों के साथ कोई मिठाई तो बांटेंगे नहीं। क्रांति हो रही है तो क्रांति में तो सिंपल सी बात है कि ये बड़े क्रांतिकारी हैं जिन्होंने शासक को बंधक बना के रखा है, तो गिरफ्तार करके और इनको क्या कर दिया गया? कोटा दुर्ग में फांसी दी गई। कोटा दुर्ग में क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। ये प्रश्न है, प्रश्न यहां से बनेगा कि इन दोनों को कहां फांसी दी गई? उसी दुर्ग में फांसी दे दी गई। दुर्ग के प्रांगण में, मैदान में फांसी दे दी गई, ओपन लोगों को दिखाते हुए। अब प्रश्न बनेगा इससे मेहराब खां से। किससे बनेगा भाई? मेहराब खां से। मेहराब खां मुसलमान है। क्या है भाई? मुसलमान। तो प्रश्न ये बनेगा, क्रांति के दौरान एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति मेहराब खां था जिसे फांसी दी गई। क्रांति में सर्वप्रथम फांसी किसे दी गई? राजस्थान में। वो था अमरचंद बाठिया। उस अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? मंगल पांडे। किसको भाई? अमरचंद बाठिया को। उसके अलावा उसे राजस्थान का मंगल पांडे के अलावा राजस्थान में क्रांति का भामाशाह कहते हैं, राजस्थान में प्रथम शहीद कहते हैं। ऐसे ही मेहराब खां एकमात्र मुस्लिम है जिसे राजस्थान में क्रांति के दौरान फांसी दी गई है। ये एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन हो गया। अब कोटा दुर्ग की ये सारी बातें होने के बाद में क्या हुआ कि राजा राम सिंह की क्या वो स्थिति रहेगी? क्या पहले वाली रहेगी? क्या नहीं रहेगी ना, क्योंकि पहले वाली स्थिति में तो उसको तोपों की सलामी दी जाती थी और 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। कितने की भाई? 17 तोपों की। उसे 17 तोपों की सलामी दी जा रही है। अब उसके तोपों की सलामी को घटाकर 17 से कितनी कर दी गई? 13। 17 से कितनी कर दी गई? 13। अब राजा राम सिंह की तो सलामी घटा दी, लेकिन इस समय महत्व बढ़ा है किस राजा का? मदन पाल सिंह का महत्व बढ़ा है। तो मदन पाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 17 कर दी गई। 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई भाई? 17 कर दी गई। भाई कोई भी उत्सव है, कोई भी महोत्सव है, कुछ भी हो, उसमें राजा जाते हैं तो सलामी देते हैं। राजा जाते हैं तो क्या देते हैं? सलामी। हेलो, हाँ ना, अभी तड़े तो रुको तो फेंकना आधा घंटा। तो अब मैं तो क्लास बना रहे हुए टाइम। हाँ, तो देखिए मदन पाल की तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी गई।
अब बढ़ते हैं हम एक प्रश्न की ओर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे एक प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और कोटा, इन सब स्थानों में क्रांति का दमन किसने किया? इन सब स्थानों पर क्रांति का दमन किसने किया? ये है ए, ये है बी, सी, डी। आपको जो भी आए उसका ही कमेंट करें। यानी कि आपको नसीराबाद के बारे में पता है कि क्रांति का दमन किसने किया, तो ए लिखकर उसका उत्तर कमेंट करें। बी का पता है तो बी लिखकर उसका उत्तर कमेंट करें, और सी का पता है तो सी लिखकर कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करें आराम से थोड़ी देर, फिर हम उसके बाद बात करेंगे। इन प्रश्नों को आप आसानी से देखिए, मैं मिटाता हूं, मैं आगे चलता हूं। हमारा कोटा का विद्रोह है ना, वो भी कंप्लीट हो गया। कहते हैं कि मेजर बर्टन की समाधि भी कोटा दुर्ग में पाई जाती है, शासक वर्ग के द्वारा बनवा दी गई, क्योंकि भाई राम सिंह जो है उसने माफी मांग लिया। पहले राम सिंह के ऊपर 15 लाख का कर्जा डाला गया अंग्रेजों के द्वारा कि तेरी वजह से हमें भी मतलब झुकना पड़ा है, अगर तू बंधक नहीं होता तो यहाँ का राजा होकर भी बंधक हो रहा है, तो उस पर 15 लाख का जुर्माना रखा गया था, किंतु उसने माफी मांग ली थी, इसलिए जुर्माना कैंसिल कर दिया गया था। आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे ए, बी, सी, डी। इनमें प्रश्न ये कह रहा है दमन किसने किया? आराम से प्रश्नों को उत्तर दें। कोटा का विद्रोह हो गया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी की चर्चा करते हैं, और क्रांतिकारी का नाम है तात्या टोपे। क्या नाम है भाई? तात्या टोपे। क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा हम भारत की क्रांति में भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं या जिन्होंने क्रांति में योगदान दिया है उनको हम भारत की क्रांति में पढ़ेंगे, ये बात कह रखी है। फिर भी हम तात्या टोपे को यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या कारण है कि हम तात्या टोपे को यहाँ पढ़ रहे हैं? तो देखिए उसका कारण क्या हो सकता है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। क्योंकि तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन हुआ था। तात्या टोपे का राजस्थान में क्या हुआ था? आगमन। और कितनी बार हुआ, यही प्रश्न है। राजस्थान में तात्या टोपे का कुछ महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, तो देखते हैं। तात्या टोपे मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी थे। कहां के निवासी थे? महाराष्ट्र के। किंतु इनका कार्य क्षेत्र या क्रांति का जो केंद्र या जहां काम करते थे वो स्थान था ग्वालियर। क्या था भाई? ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है। उसके अलावा तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब के सेनापति थे। नाना साहब की भी पूरी चर्चा होगी बाद में। नाना साहब के सेनापति थे, और नाना साहब खुद जो थे वो अपने वंश में या अपने उसमें दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों के जमाने में उस समय आपने एक बात पढ़ी होगी, लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम बनाया था, गोद निषेध प्रथा, यानी कि गोद लिए हुए बच्चे को शासक नहीं माना जाएगा। तो यहाँ भी गोद लिए हुए बच्चे को जब शासक नहीं माना जा रहा तो नाना साहब को भी इस बात के तहत हटा दिया गया था। पर नाना साहब कहते हैं कि मेरे को तो आपके नियम के बाद थोड़ी गोद लिया हुई बात हुई, मैं तो शासक बना हुआ हूं कब का ही। तो नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी गई थी, इस वजह से वो क्रांति में कूद गए थे। तात्या टोपे का नाम, किसका नाम भाई? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम क्या रहा? रामचंद्र पांडुरंग। जबकि नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंदू पंत। क्या नाम है? धोंदू पंत। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे, रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट किया था। ठीक है। झांसी जाकर रानी लक्ष्मीबाई को वहां से किले के अंदर जब बंधक बना लिया गया था रानी लक्ष्मीबाई को,
तो रिहा करके ग्वालियर लाए थे। इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई की छतरी जो है वो ग्वालियर में है, नहीं जबकि वो तो झांसी की रानी है, क्योंकि वो इनके साथ रहा करते थे। तो तात्या टोपे का प्रश्न जो हमारा यहाँ मेन प्रश्न है वो है राजस्थान आगमन। तात्या टोपे का प्रमुख हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, राजस्थान आगमन। देखिए क्या हुआ था, तो प्रश्न होगा कितनी बार आए, कितनी बार आए, 2 बार राजस्थान आए, यही प्रश्न है। पहली बार, फर्स्ट, या हम कहेंगे पहली बार। तात्या टोपे पहली बार राजस्थान कब आए, कब की तारीख की बात करें, वो आए थे 8 अगस्त 1857 को। क्यों आए हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको ऐसी आशा थी, ऐसी अपेक्षा थी कि राजस्थान के राजा हमारा साथ देंगे आर्थिक में, ठीक है, हर प्रकार का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जैसा भी युद्ध, जिस प्रकार की जो सहायता होगी वो सहायता मिल सकती है राजस्थान के घरानों से, जागीरों से, राव से, राजाओं से, किंतु अपेक्षित सहायता उनको प्राप्त नहीं हुई। तो तात्या टोपे जो है 8 अगस्त 1857 को पहली बार आए। प्रश्न कहता है कि कहाँ आए, ये प्रश्न बेस्ट बनेगा। तो पहली बार आए थे मांडलगढ़। कहाँ आए थे भाई, मांडलगढ़। और आप सब जानते हो मांडलगढ़ कहाँ है, सभी जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कहाँ है मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, जहां महाराणा सांगा की छतरी भी बनी हुई है। तो देखिए मांडलगढ़ कहाँ है भाई, भीलवाड़ा। मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा। यहां पर पहली बार पहुंचे, पहुंचते ही क्या होता है, पहुंचते देखिए 9 अगस्त की बात आती है। 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा का युद्ध हुआ। 9 अगस्त 1857 को कौन सा युद्ध हुआ, कुआड़ा का। वो पहुंचे थे 8 अगस्त को, किंतु युद्ध हुआ कुआड़ा का 9 अगस्त 1857 को। और कहां हुआ, भीलवाड़ा में। इस बात को ध्यान रखना, कहां हुआ भाई, भीलवाड़ा में। किनके बीच, एक तरफ है तात्या टोपे और एक तरफ कौन है, ये बड़ी बात है, मेजर रॉबर्ट। मेजर रॉबर्ट जी, वही मेजर रॉबर्ट जिसने कोटा में दमन किया था, क्रांतिकारियों का दमन किया था, करौली के शासक मदन पाल की सेना की सहायता से दमन किया था, वो मेजर रॉबर्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो तात्या टोपे और कौन है भाई, मेजर रॉबर्ट, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध से तात्या टोपे पीछे हटे और पुनः लौट गए। 1-2 स्थान पर आए लेकिन वापस लौट गए। पहली बार हमें तो ये करना है कि पहली बार कब आए, कहाँ आए, दूसरी बार कब आए और कहाँ आए। एक बात, हमारा एक प्रश्न क्लियर, हमें ये देखना है कि दूसरी बार आए थे 11 दिसंबर 1858 को। 11 दिसंबर 1858 को आए और बांसवाड़ा को जीत लिया। कौन आ रहा है, तात्या टोपे। अब की बार वो वापस नहीं जा रहे हैं, यहीं राजस्थान में इनके पीछे अंग्रेजों की सेना लगी हुई है। मेजर रॉबर्ट बांसवाड़ा पहुंच गए तो तात्या टोपे को आगे जाना पड़ेगा, पर अब वो राज्य को छोड़कर निकल नहीं रहे, कोशिश कर रहे हैं सहायता मिले। तो दूसरी बार 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा पहुंचे। यहाँ बांसवाड़ा में मेजर रॉबर्ट जब सेना लेकर पहुंचे तो तात्या टोपे आगे की तरफ चल दिए। आगे की तरफ चल दिए तो प्रश्न यहाँ पर एक बनता है। प्रश्न क्या बनता है, इस बात को देखो कि तात्या टोपे को, हाँ देखिए, तात्या टोपे को प्रश्न बनेगा शरण। जब उनके पीछे क्रांतिकारी या सिपाही लगे हुए हैं तो शरण किसने दी है। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के जीके में आया हुआ है, जो अब फर्स्ट ग्रेड हुई थी ना थोड़े दिन पहले, उससे पहले वाली फर्स्ट ग्रेड परीक्षा के जीके में आया हुआ प्रश्न है। एक तो ठाकुर कुशाल सिंह की शरण का प्रश्न परीक्षा में आता है और एक प्रश्न तात्या टोपे की शरण का। तो तात्या टोपे को शरण दिया था सलूम्बर के रावत ने। जगह क्या नाम है, सलूम्बर। सलूम्बर कहाँ है, उदयपुर। सलूम्बर कहाँ है भाई, उदयपुर। और सलूम्बर के रावत कौन है,
केसरी सिंह। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने तात्या टोपे को शरण दी। देखो इसमें एक बड़ी बात थी कि तात्या टोपे इतने दिन राजस्थान रहे, पर राजस्थान में फिर भी उनको कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ये जरूर है कि अपेक्षित उनको सहायता नहीं मिली, पर नुकसान भी नहीं हुआ। अब देखिए तात्या टोपे जो हैं, जैसे सलूम्बर पहुंचे तो बहुत सी जागीरों में उनको बेझिझक निकल जाने दिया गया। राजस्थान की जनता ने उनका स्वागत किया। पीछे जब अंग्रेजों की सेना आ रही थी ना, तो छतों पर चढ़कर या फिर कैसे न कैसे पत्थर उत्तर बरसाकर अंग्रेजों की सेना को रोक दिया गया और तात्या टोपे की सेना को निकल जाने दिया गया। इस प्रकार से तात्या टोपे की कहानी है। इसी क्रम में तात्या टोपे अंतिम समय में पहुंचे सीकर। अंतिम समय में कहां पहुंचे? सीकर। सीकर में 29 जनवरी की बात है, बहुत ध्यान रखना है। पहली बार आए 8 अगस्त 1857 को कहां पहुंच गए? मांडलगढ़, जो भीलवाड़ा में है। यहीं पर 9 अगस्त को युद्ध हुआ था, कुआड़ा का युद्ध। तात्या टोपे इस युद्ध के बाद पीछे हटे। कोई निश्चित हार जीत नहीं हुई। निश्चित हार जीत होती है तो युद्ध समाप्त हो जाता है, पर तात्या टोपे क्या युद्ध को समाप्त कर चुके हैं क्या? नहीं। तो वापस चले गए अपने क्षेत्र में। प्रश्न आएगा तात्या टोपे का क्रांति का केंद्र क्या था, और आपका उत्तर होना चाहिए क्या? ग्वालियर। वैसे कई जगह किया उन्होंने, ग्वालियर भी किया है, झांसी में भी किया है, उन्होंने कानपुर में भी किया है, और उन्होंने राजस्थान में भी किया है। हाँ देखिए, अब देखिए सीकर में 29 जनवरी 1859 को पहुंचे। कहते हैं कि यहाँ का भी एक तापड़िया बगीची है स्थान, वो एक प्रसिद्ध है। सीकर का एक तापड़िया बगीची स्थान है, वो प्रसिद्ध। वो कहते हैं कि वो उन्हीं के कारण प्रसिद्ध हुई, वो वहां रुके थे इस वजह से। तो 29 जनवरी 1859 को तात्या टोपे को युद्ध करना पड़ा। क्या करना पड़ा? युद्ध। और युद्ध करना पड़ा किससे? कर्नल होम्स से। देखो वो व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति बार बार आ रहे हैं। मेजर रॉबर्ट शक्तिशाली व्यक्ति, आप जानते हो, क्योंकि उसने कोटा के दुर्ग में क्रांति का दमन किया था। कर्नल होम्स भी शक्तिशाली है, क्योंकि इसने भी क्रांति का दमन किया था। कहां की क्रांति का किया था वो आप जानते हैं। कहां की क्रांति का किया था? एरिनपुरा की क्रांति का दमन किया था। कर्नल होम्स 20 जनवरी 1858 को नियुक्त कर दिया गया था। हाँ, बम्बई लांसर उसके पास सेना थी। तो कर्नल होम्स तात्या टोपे के पीछे आए। सीकर में तात्या टोपे अंतिम रूप से या लास्ट रूप से परास्त हो गए, और परास्त होकर पुनः लौटने की गुंजाइश या पुनः लौटने की कगार है, यानी कि लौट रहे हैं अपने ही क्षेत्र में। निराश होकर लौट रहे हैं कि राजस्थान के लोग जो हैं, कहते हैं सीकर में कोई छोटा मोटा सामंत था भैरव सिंह नाम का, उसने जरूर तात्या टोपे को 1-2 दिन के लिए शरण दी थी, सहायता दी थी, पर पूर्णतया उनको सहायता नहीं मिली। प्रश्नों को देखें। तात्या टोपे का पहला प्रश्न, निवासी कहाँ का था? महाराष्ट्र का, पहला प्रश्न है। ठीक है। नेक्स्ट, तात्या टोपे का कार्य क्षेत्र क्या है? ग्वालियर। मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग, और सेनापति किसके थे? नाना साहब के। नाना साहब कहाँ के थे? कानपुर के। नाना साहब के क्या थे भाई? सेनापति। ठीक है। मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। राजस्थान में कितनी बार आगमन हुआ? 2 बार। पहली बार 8 अगस्त को। पहली बार कब भाई? 8 अगस्त। कहाँ? मांडलगढ़। 9 अगस्त को कुआड़ा का क्या हुआ? युद्ध। 9 अगस्त को कहाँ का युद्ध हुआ? कुआड़ा का। ठीक है। अब देखिए दूसरी बार 11 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा आए। कर्नल होम्स पीछे, मेजर रॉबर्ट पीछे आए। तो तात्या टोपे यहाँ से निकले और कहाँ पहुंच गए? सीकर। उसके अलावा सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के यहाँ भी शरण ली। सीकर में 29 जनवरी 1859 को कर्नल होम्स से तात्या टोपे परास्त हो गए। अब क्या होता है आगे की कहानी देखते हैं। आप सभी का बार बार धन्यवाद जो आप इस दोपहर के समय में जगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि बारिश का समय, बारिश आती है सोते हैं, नींद आती है। देखिए अब क्या हुआ। अंतिम रूप से तात्या टोपे एक अपने ही दोस्त के शरण में चले गए, अपने ही दोस्त के पास गए। दोस्त का नाम था मान सिंह नरूका। क्या नाम है भाई? मान सिंह नरूका। इसकी शरण में चले गए।
मानसिंह नरूका ने क्या किया? विश्वासघात। मानसिंह नरूका ने क्या किया भाई? विश्वासघात। मानसिंह नरूका ने विश्वासघात किया, तो विश्वासघात किया तो तात्या टोपे गिरफ्तार हो गए। कहां गिरफ्तार हुए? नरवर के जंगलों में। नरवर के जंगलों में। और नरवर के जंगल कहां है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। गिरफ्तार कर लिए गए। कब गिरफ्तार हुए? नरवर के जंगल एमपी में तात्या टोपे को क्या किया गया? गिरफ्तार। तारीख की बात करें हम तो तारीख है 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1859। 8 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रत्येक शब्द प्रश्न है, यहां लिखा गया एक भी शब्द, यहां बोला गया शब्द कोई ऐसी व्याख्या नहीं है, प्रत्येक शब्द अपने आप में क्या है? प्रश्न है। तो देखिए, तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी नामक स्थान पर फांसी दे दी गई। कहां दे दी गई? शिवपुरी नामक स्थान पर क्या दे दी गई भी? फांसी। किसको? तात्या टोपे को। तो तात्या टोपे को क्रांति का अंतिम शहीद माना जाता है। क्रांति का क्या माना जाता है? अंतिम शहीद। जबकि तात्या टोपे अंतिम रूप से कहां हारे थे? सीकर। तो सीकर को कहा जाता है क्रांति का अंतिम स्थान। सीकर को क्या कहें? क्रांति का अंतिम स्थान। इस प्रकार से हमारे सामने तात्या टोपे का हमने एक टॉपिक क्लियर किया है। तो हमने क्रांति पढ़ी है। कहां कहां पढ़ी? हमने पढ़ा नसीराबाद, हमने पढ़ा नीमच, नीमच के क्रांतिकारी देवली। तो क्रमबद्ध स्थान हो जाएंगे ये कौन से स्थान हो जाएंगे? क्रमबद्ध। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा। ये तो छावनी की बात है। फिर बगैर छावनी हो रहा है तो कोटा में। ठीक है, कोटा के बाद फिर हम पढ़ रहे हैं एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, क्या नाम है? तात्या टोपे। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो राजस्थान से संबंध रखते हैं, इसलिए रखता है कि वो राजस्थान में आए थे। तात्या टोपे की फांसी दिए जाने पर सावर्स ने ऐसा कुछ कहा है, सावर्स नामक व्यक्ति ने ऐसा कुछ कहा है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना गलत साबित होगा। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना गलत साबित होगा। ऐसा एक अंग्रेज अधिकारी जो मेवाड़ का पीए था, उसी ने बात कही है। आगे बात करते हैं। छोटी छोटी बात हमारी एक दो और रुक रही हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं हम। हाँ, तो देखिए हम क्या बात करें। छोटी सी बात है हमारी यहाँ पर। एक जयपुर स्थान है, इसको पढ़ लेते हैं, जयपुर को। तो क्या हुआ था? जयपुर के शासक कौन थे? जयपुर के शासक भी थे राम सिंह द्वितीय। मारवाड़ के शासक तख्त सिंह, मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह, कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय ही थे, और करौली के शासक मदनपाल सिंह, बीकानेर के शासक सरदार सिंह, सबका नाम इसमें आ चुका है। ठीक है, जयपुर के शासक कौन है? राम सिंह द्वितीय। सीधी सी बात है। राम सिंह द्वितीय क्या थे? अंग्रेजों के सहयोगी, अंग्रेजों के सहयोगी। आपको एक बात ध्यान रखना है, जयपुर में 1857 की क्रांति नहीं हुई, या जयपुर के कार्यकर्ताओं ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। जैसे हम प्रजामंडल पढ़ते हैं तो एकमात्र रियासत कौन सी है, इस प्रकार का प्रश्न आता है। एकमात्र रियासत कौन सी है जिसने, या एकमात्र प्रजामंडल कौन सा है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे ही जयपुर रियासत ने 1857 की क्रांति में भी किसी प्रकार की लड़ाई, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि राम सिंह द्वितीय ने उनका तुरंत ही क्या कर दिया? दमन, या होने ही नहीं दिया। तो राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा, राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा सितार ए हिंद, सितार ए हिंद की उपाधि दी गई, और साथ में एक परगना दिया गया। कहां का परगना दिया गया? कोटपुतली का। राम सिंह द्वितीय को सितार ए हिंद की उपाधि
और एक कोटपुतली का परगना। आपके सामने एक प्रश्न है, केसरी ए हिंद की उपाधि, केसरी ए हिंद की उपाधि किसे दी गई? ये प्रश्न है। इस प्रश्न को कमेंट करके उत्तर दें, जब देना चाहे तभी दें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है। तो सितार ए हिंद की उपाधि राम सिंह द्वितीय को दी गई। अब जयपुर वाली कहानी पूरी, आपको सीधा प्रश्न का सीधा उत्तर देना है। निम्न में से 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, उत्तर क्या होगा? जयपुर। जब भी प्रश्न आया ऑप्शन जयपुर सही रहा है। निम्न में से कौन से प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया? ऑप्शन उत्तर जयपुर, ठीक है। दूसरा कोई ऑप्शन देते नहीं उत्तर होने लायक। नेक्स्ट प्रश्न, इसके आगे अगला प्रश्न हम देखें, छोटी छोटी बात करें 2-3। नेक्स्ट हमारी बात है, एक क्षेत्र है धौलपुर। क्या नाम है भाई? धौलपुर। यहां पर क्या हुआ था? धौलपुर के शासक का नाम परीक्षा में पूछा गया था। इस समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। कौन था भाई? भगवंत सिंह। तो वो तो सीधी सी बात है, अंग्रेजों का क्या था? सहयोगी। फिर भी धौलपुर में क्रांति हुई, किंतु प्रश्न आता है कि धौलपुर में क्रांति कहां के लोगों ने की थी? ये प्रश्न आता है। इसका उत्तर क्या होता है? ग्वालियर। ग्वालियर के लोग थे, जैसे उनका नाम था हीरा लाल। इस प्रकार धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है? हीरा लाल। और वो कहां का है? ग्वालियर का। तो वो स्थान राजस्थान का कौन सा है जहां बाहर के व्यक्ति ने क्रांति को नेतृत्व दिया है? ठीक है। छावनी की दृष्टि से देखें तो नीमच में है मोहम्मद अली बेग, पर ऐसे कोई स्थान देखें तो कौन है? धौलपुर। एक छोटा सा और, ये छोटे छोटे सिंपल प्रश्न है। एक छोटा सा प्रश्न और कर लेते हैं हम। प्रश्न है हमारा टोंक। क्या है भाई? टोंक। टोंक की हम बात करें तो मीर आलम, हाँ, टोंक में कौन होते हैं? नवाब। कौन होते हैं भाई? नवाब। जिस समय हम बात कर रहे थे मेवाड़ के राजा भीम सिंह द्वितीय के समय उसकी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया था। उस समय एक सेनापति हुआ करता था, उसी सेनापति को टोंक जो है वो स्वतंत्र देकर और राज्य बना दिया गया था। तब से लगातार नवाब ही रहे हैं, पर वो भी क्या है? अंग्रेजों के सहयोगी। यहाँ का एक सेनापति था, टोंक का क्या था? एक सेनापति, जिसका नाम था मीर आलम खां। इसने क्रांति की। इसने क्या की भाई? क्रांति, या क्रांति का नेतृत्व किया। एकमात्र स्थान है जहां पर क्रांति में महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने क्या किया? भाग लिया। राजस्थान का एकमात्र स्थान टोंक है जहां पर 1857 की क्रांति में महिलाओं ने भाग लिया है। किसने भाग लिया भाई? महिलाओं ने। ठीक है। इस प्रकार से अब यह आपके सामने एक प्रश्न और है। राजस्थान में, कहां भाई? राजस्थान में क्रांति का प्रत्यक्ष वर्णन, प्रत्यक्ष का मतलब देखकर, किसने किया? किस कवि ने किया है? राजस्थान में क्रांति का उल्लेख या 1857 की क्रांति का उल्लेख या प्रत्यक्ष वर्णन किस कवि ने किया है? यह आपके सामने प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके करें। अभी कर दें या नेक्स्ट क्लास में कर दें। आपका अभी तक हमारी इस क्लास में बने रहने के लिए बार बार धन्यवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा राजस्थान के 1857 की क्रांति जो है वो आज के दिन कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।